अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 का टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या है, द एलिमेंट इन द फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिस्पेक्टिवली। कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं आप उनको कहते हैं अल्कली, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनके ये नेम क्यों रखे जाते हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है कि ये वाटर के साथ रिएक्शंस करके अल्कली बनाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी वाटर के साथ रिएक्शंस करके अल्कलाइन बनाती हैं, और अर्थ मेटल्स मीन्स कि ये अर्थ में भी प्रेजेंट होती हैं। अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली वन रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज ऑफ दिस वन NS1 वैलेंस शेल। क्या कहते हैं कि अल्कली मेटल एक्सट्रीमली रिएक्टिव मीन्स के बहुत जल्दी रिएक्शंस कर देती हैं बिकॉज ऑफ देयर वन उनके क्योंकि उनके NS1 मीन्स कि उनका सब शेल जो S है उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उनके जो आउटर मोस्ट सब शेल है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देता है। अब किसी भी एटम्स के जो सब शेल है उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एक को लूज़ करना आसान है बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। तो क्या करते हैं अल्कली मेटल्स अपने आउटर मोस्ट सब शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो उसको फाउंड इन नेचर एज केटाइन विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से ये नेचर में केटाइन की फॉर्म, केटाइन वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, वो ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनको ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होता है। देयरफॉर दे रेडिली फॉर्म सॉल्ट विद नॉन मेटल्स। और जब ये मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ये क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करती है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है, तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड साल्ट बना देती है। तो जब भी ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करती हैं तो ये साल्ट बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एटम आर स्मॉलर एंड हैव अ मोर न्यूक्लियर चार्ज। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनका साइज़ क्या है, एटम का स्मॉल है और उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अगर उसका वैलेंस शेल देखा जाए एज सब शेल तो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर आल्सो रिएक्टिव बट लेस दैन अल्कली मेटल्स। ये रिएक्टिव तो होती हैं लेकिन अल्कली मेटल्स से लेस। प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़, अब इसके कंपैरिजन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़। ऑकरेंस, अगर अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो ऑकरेंस दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं एंड ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म, और हमेशा ये कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दे आर फेयरली रिएक्टिव एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये रिएक्शन तो करती हैं लेकिन वेरी रिएक्टिव नहीं है। एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म, ये भी कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। Electropositivity, they are highly electropositivity. They have ionization energy values ranging from 520 kilojoule per for lithium to 376 kilojoule per mole for cesium। कहते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब पीछे हमने पढ़ा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या है, इजी है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना अल्कली मेटल्स के लिए आसान है बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें। तो इस वजह से ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। क्यों कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं ग्रुप में, और इनका एटम का साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे एटम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, और उसके लिए हमें
एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे देखिए हम नीचे की तरफ मूव करें लिथियम से सीज़ियम की तरफ, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 520 से 376 किलो जूल पर मोल है। तो जैसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं हमारी वैल्यूज़ जो क्या एनर्जी की वो कम होती जा रही है। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1757 किलो जूल पर मोल फॉर बेरिलियम टू 965 किलो जूल पर मोल फॉर बेरियम। तो क्या करें, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करते, ठीक है। तो वो जब इसके लिए क्या होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं, लेस पॉजिटिव हैं, और अल्कली मेटल्स क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। They react with water vigorously at room temperature to give strong alkaline solution and hydrogen gas। क्या कह रहे हैं कि ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है एट रूम टेम्परेचर। इसको किसी भी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एट अ रूम टेम्परेचर ही वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करती हैं अल्कली मेटल्स। अगर इसका रिएक्शन देखा जाए Na+H2O प्लस NaOH प्लस H2, इनको क्या किया है, बैलेंस किया गया है। अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट में हमारे पास वाटर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोडक्ट में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, 3 है। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में वाटर मॉलिक्यूल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी साइड पर जो प्रोडक्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास दोनों साइड पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो एटम के तादाद है वो इक्वल हो गई है। इसी तरह अगर हम सोडियम को देखेंगे तो हमारे पास NaOH में सोडियम 2 है, और इस तरह हम रिएक्टेंट में भी सोडियम Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल किस तरह वाटर के साथ रिएक्शन कर रही हैं। दे रिएक्ट विद वाटर लेस विगरसली एंड ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस वीक बेसिस। इनको रिएक्शंस के लिए हीट की ज़रूरत होती है, ये इस तरह लेस विगरसली रिएक्शन शो करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं, वीक बेसिस प्रोड्यूस करती हैं। देखिए मैग्नीशियम प्लस H2O मेक्स MgO+2। सबसे पहले मैग्नीशियम क्या है, वाटर के साथ रिएक्शंस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दे इमीडिएट टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स which form strong alkalis in water। टार्निश मीन्स के आलूदा हो जाना, गंदा हो जाना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जब भी ये मेटल्स इमीडिएटली एयर में क्या हो जाती हैं, टार्निश हो जाती हैं, गिविंग देयर ऑक्साइड, और ऑक्साइड बनाती हैं विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज इन वाटर, जो वाटर के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज बनाती हैं। इसी तरह नीचे उन्होंने रिएक्शंस दिया है, Na+O2 मेक्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसको बैलेंसिंग किया गया है, देखें Na2O है, सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है, और H2O इधर देखें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। हम क्या करेंगे, NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह हमारे पास 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट देखा जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म ऑन हीटिंग। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इन्हें हीट की ज़रूरत होती है, जब भी इन्हें हीट प्रोवाइड होगी तब ये जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम Mg+O2 MgO। इसको क्या क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन 5 में रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद H2 एट हाई टेम्परेचर। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं, जब किसी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती है तो वो क्या बना देती है, आयनिक हाइड्राइड्स।
तो क्या ये रिएक्शंस क्या कर रही हैं, अल्कली मेटल्स हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती हैं और क्या बनाती हैं, हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। Na+H2 मेक्स NaH। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन और सोडियम को बैलेंस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे गिव हाइड्राइड्स स्ट्रॉन्ग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का होना ज़रूरी है, उस कंडीशंस में क्या करते हैं, ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। कैल्शियम +H2 CaH2। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजेंस, दे रिएक्ट वॉलेंटली विद हैलोजेंस एट रूम टेम्परेचर टू गिव हैलाइड्स। ये हैलाइड्स, हैलोजेंस आपने सुना होगा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप हैलोजेंस का ग्रुप है जिसमें क्या आ जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। तो उनके जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेंगे उन्हें हम कहेंगे हैलाइड्स। इस तरह सोडियम NaCl2 रिएक्शंस करके क्या बना देती है, सोडियम क्लोराइड साल्ट्स बना देती है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, दे रिएक्ट स्लोली विद हैलोजेंस टू गिव देयर हैलाइड्स। ये स्लोली रिएक्शंस करती हैं और हैलाइड्स बनाती हैं CaCl2 CaCl2। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली। ये नाइट्राइड्स नहीं बनाती, जो मीन्स जिनके लास्ट पे N2 होगा वो क्या होंगे, हमारे पास नाइट्राइड्स होंगे। दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन। अगर इन्हें नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाए तो ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाती हैं। Mg+N2 इजिकल मेक्स Mg2 Mg3N2, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड्स। रिएक्शन विद कार्बन, दे डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली, दे गिव स्टेबल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन। ये कार्बन के साथ हीट प्रोवाइड करने पे कार्बन के साथ रिएक्शंस करती हैं और क्या बना देती हैं, कैल्शियम कार्बाइड बनाती हैं।